प्रायोजित तरीके से, और एक हिंदू लड़की जाने का मतलब किसी मुसलमान, किसी तुरुक के साथ पूरे हिंदू समाज का अपमान है कि नहीं अपमान है? क्या बोलो यार, अपमान है कि नहीं है? तो अगर 2 लड़की गई है तो मैं कह रहा हूँ 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू। कितने नौजवान तैयार हैं, जरा हाथ उठाओ। हम लोग का नहीं। 2 पे 10 से कम मंजूर नहीं है। शादी हम कराएंगे और ये घोषित करते हैं कि जो लेके आएगा उसको खाने पीने भर का नौकरी भी दिलाएंगे, रोजी रोटी भी दिलाएंगे। लेकिन ये 2 जो गई है 1 महीने के अंदर, ये हमें पच नहीं रहा है। मुसलमानों सुन लो, ये हमें पच नहीं रहा है। ये 2 का बदला कुछ भारी होना ही होना है। और अपने कौम के उन मुल्ला मौलवियों को सुना रहा हूं कि समझा दो कि आने वाले दिनों में आप सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार, आदाब। दरअसल डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह जी ने शायद ये शपथ ले ली है कि जब तक वो अपने आप को नफरत के सौदागर के रूप में स्थापित नहीं कर लेते हैं तब तक वो चैन सुकून से बैठने वाले नहीं हैं। एक तरफ उनकी फौज है जो लगातार डुमरियागंज में नफरत का माहौल पैदा कर रही है, डर का माहौल पैदा करना चाहती है, दहशत का माहौल पैदा करना चाहती है, समाज को विभाजित करने का काम करना चाहती है और नफरत की गंध पूरे क्षेत्र में फैलाना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ राघवेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी मंशा के अनुरूप, अपने एजेंडे के अनुरूप एक बार फिर से डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र के ग्राम धनखरपुर पहुंचकर नफरत की खेती करने का काम किया, जहर बोने का काम किया, नफरत की बारिश करने का काम किया, अपने जुमलों के जरिए, अपने बयानों के जरिए। किसी घटना का उदाहरण लेते हुए वो हिंदू समाज के नौजवानों को उकसाने का काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आप जो मुस्लिम समाज की लड़कियों को भगा कर लाएगा उसे राघवेंद्र प्रताप सिंह की तरफ से नौकरी दी जाएगी, रोजी रोजगार दिया जाएगा। अरे जिनके आका पकौड़ा बेचने को रोजगार कहते हो, जिन्होंने 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा किया था और 1 फूटी नौकरी नहीं दे पाए, आज वो नौकरी देने की बात कर रहे हैं डुमरियागंज के अंदर। दरअसल नौकरी देना इनके बस की बात नहीं है, ना तो इनके मंशा के अनुरूप ये बात है, ना इनके बस की बात है। ये सिर्फ और सिर्फ समाज को नफरत दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ समाज को जहर दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ समाज को दंगा दे सकते हैं, बलवा दे सकते हैं, फसाद दे सकते हैं और इसी नफरत की बुनियाद पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर सकते हैं। राघवेंद्र प्रताप सिंह जी ने जो बात कही है वो निश्चित रूप से सब समाज के माथे पर एक कलंक है। इस तरह की बात का समर्थन मुझे नहीं लगता कि अमन पसंद हिंदू भाइयों की तरफ से कोई भी करेगा। और जिस तरह की सोच के वाहक बनकर आज पूर्व विधायक डुमरियागंज के अंदर घूम रहे हैं, उनकी उस सोच के लोग डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र के अंदर मुट्ठी भर रह गए हैं, मुट्ठी भर। आज लोग अपने मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। आज लोग खेती किसानी पर जवाब चाहते हैं कि जब खाद के लिए संकट था, लाठियां बरसाई जा रही थी किसानों के ऊपर डुमरियागंज के अंदर, तब आप कहां थे? तब आपकी बोली क्यों नहीं निकल रही थी? जब स्कूलों को बंद किया जा रहा था, गरीब बच्चों के हक और हुकूक मारा जा रहा था शिक्षा का, तब आप कहां थे? तब आपकी बयानबाजी कहां थी? जब विकास कार्यों की बात आती है, जब खस्ताहाल सड़कों की बात आती है, तब आप खामोश रहते हैं। आप सरकारी अस्पतालों का जायजा ले लीजिए अपनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर, पता चल जाएगा कि आपकी सरकार कितना काम कर रही है। लेकिन इन मुद्दों पर आप वोट नहीं पा सकते हैं, इन मुद्दों पर आप जनता के सवालों का जवाब नहीं दे सकते हैं। इस वजह से बार बार आपको नफरत की राजनीति का सहारा लेना पड़ता है। आप हिंदू समाज के नौजवानों को उकसाना चाह रहे हो, उनका भविष्य बर्बाद करना चाह रहे हो, आप उनको अपहरण के पाठ सिखा रहे हो, आप उनको गैर कानूनी काम के लिए उकसा रहे हो।
अगर किसी मुस्लिम नौजवान ने गैर कानूनी काम किया है, चाहे वो धनखरपुर का रहने वाला हो, चाहे हमारे बासा का रहने वाला हो, अगर किसी ने भी कोई गैर कानूनी काम किया है तो कानून में उस गलत काम के लिए जो सबसे बड़ी सजा हो सकती है वो सजा दिलाने का काम राघवेंद्र प्रताप सिंह जी आप करिए। इमरान लतीफ आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन समाज को बांटने का काम मत करिए। आपने क्या कहा अपने नौजवानों से कि आप हिंदू समाज के लड़के जाकर मुस्लिम समाज की लड़कियां भगा कर लाएं? मैं अपने मुस्लिम नौजवानों से कहना चाहता हूं कि आज के बाद ये प्रण ले लीजिए, शपथ ले लीजिए, या कसम ले लीजिए, या अहद ले लीजिए कि डुमरियागंज के अंदर जो भी हिंदू लड़की दिखेगी उसको आप अपनी बहन की निगाह से देखेंगे, अपनी बेटी की निगाह से देखेंगे, अपनी मां की निगाह से देखेंगे। और खुदा न खास्ता अगर कोई मुस्लिम नौजवान किसी हिंदू समाज की बच्ची को, लड़की को, मां बहन को गलत निगाह से देखता है तो सबसे पहला काम आपका होगा कि आप उसकी आंख निकालने का काम करें। हम इस तरह की अराजकता को बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं हैं। हम इस तरह के नफरत की सियासत को बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं हैं। डुमरियागंज के अंदर एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत भरी बातें कर रहे हैं, गाजर मूली की तरह काटने की बात कर रहे हैं, न जाने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है नफरत से भरे हुए, और कोई जवाब देने के लिए नहीं आ रहा है। जिन्होंने 85,000 वोट की ताकत ली है वो तो खामोश बैठे हुए हैं। जो लोग अपने आप को कौम का नुमाइंदा बताते हैं, अपने आप को कौम का कायद बताते हैं, वो भी खामोश बैठे हुए हैं। बड़ी बड़ी विरासत वाले, बड़ी बड़ी सियासत वाले घरों में डरे हुए बैठे हैं, दुबके हुए बैठे हैं, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। किस किस तरह की भाषा का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के लोग डुमरियागंज के अंदर कर रहे हैं, लेकिन जो लोग बड़े बड़े सियासी घरानों से होने का दावा करते हैं वो अपने घरों में दुबके बैठे हैं, बोलने को तैयार नहीं है। डुमरियागंज के लोगों, आपको यह दिन याद रखना पड़ेगा, यह दिन याद रखना चाहिए कि कौन लोग डर गए थे और कौन लोग लड़ रहे थे।